गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना थर्ड क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग त्रिभुज चैप्टर में प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया? कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक मकान है, मान लेते हैं जैसे ये मकान है और सीढ़ी क्या होती है, ऐसे रखी जाती है ना। तो अब ये मकान है, यहाँ कोई खिड़की है, खिड़की तक पहुँच जाती है। तो अब ये सीढ़ी दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक एक खिड़की ऊंचाई है और खिड़की यहाँ से इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक मकान है और यहाँ एक खिड़की है, वहाँ खिड़की तक क्या होती है, सीढ़ी पहुँचती है ना। ये सीढ़ी ऐसे पहुँचती है। तो ये सीढ़ी दिया है, ये ऊंचाई दिया है, इसके बीच की दूरी ये आपसे पूछ रहा है। ओके, आइए चलिए, क्या दिया? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। ये जो है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है ना। और 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो है ये 8 मीटर की ऊंचाई है ना। तो A B C, ये जमीन से ये जो मकान की जो दीवार है, यहाँ सीढ़ी, यहाँ विंडो है, खिड़की है, तो ये क्या होगा, परपेंडी होगा। चलिए तो लिखते हैं, माना ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ आ गया है। तो माना AC एक सीढ़ी है ना, और बिंदु A पर एक खिड़की है। ठीक है, बिंदु A पर क्या है, कोई खिड़की है, ये तो दीवार है, बिंदु A पर खिड़की वहाँ तक है। ठीक है, चलिए तो AC बराबर 10 मीटर दिया है और AB बराबर दिया है 8 मीटर और BC आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो AC स्क्वायर बराबर, या सीधे BC लगा दें, चलो अच्छा, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमें चाहिए BC चाहिए, तो BC स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा। बोलो भाई, ये AC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर। चलो AC कितना दिया है, 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, तो 10 10 100 और माइनस 8 ठाई 64, ये आ गया कितना, 36। तो आ गया कितना, ये BC स्क्वायर बराबर 36, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट 36 और 36 का वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस 6 है ना। तो माइनस हटा देंगे और प्लस वाला लेंगे, तो लिखेंगे अतः आधार से, या पूरा लिखते हैं, अतः खिड़की के आधार से
सीढ़ी के निचले भाग की दूरी बराबर 6 मीटर। ठीक है, प्लस लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई भी दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी माइनस नहीं होती है। ओके बच्चों, तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से यानी नीचे से खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, देखिए ये भी बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है। एक खंभा है, आप देखते होंगे जो खंभे होते हैं पोल वाले, बिजली वाले, वो खंभा जो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, जो बीच में होते हैं उसमें तो नहीं होता, लेकिन जो खंभे लास्ट में होते हैं तो उसमें तार बनने के बाद एक सपोर्टिंग वायर लगता है ना। अगर तार जो ऊपर बंधे हैं इलेक्ट्रिक वाले, अगर वो इधर जा रहा है और यहाँ से समाप्ति है ये खंभा, है ना, अब इधर खंभा नहीं, इधर तार नहीं जा रहा है, तो इधर की ओर ऐसे क्या करते हैं, एक वायर, मोटा वायर जमीन से ऐसे बांध दिया जाता है। आप देखे होंगे आप लोग, तो बिल्कुल उसी की जैसी घटना है ना। यहाँ पर एक खंभा है ये एक, और इसको एक वायर द्वारा ऐसे क्या है, जकड़ा दिया गया है इधर, है ना। चलिए, और यहाँ से ये दूरी आपसे पूछ रहा है ना, खंभे के आधार से, और ये जो खूंटा जहाँ गाड़ा गया है ये खंभे के यहाँ खूंटा है ना, तो ये ABC, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ओके, चलिए ये दिया है आपका 24 मीटर और ये खंभा दिया है 18 मीटर, और ये आपसे पूछ रहा है ना, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ भी लिखते हैं हम लोग क्या, माना AB बराबर, या AB एक खंभा है ना, खंभा है, BC एक वायर है, ठीक है। चलिए तो AB बराबर दिया है 24 मीटर, AC दिया है, BC दिया है, BC दिया है यहाँ पर, BC 24 सेंटीमीटर, और AC आपसे पूछ रहा है, या BC, AB पहले दिखा दो, AB खंभा है, आपसे 18 मीटर दिया है, और AC आपसे पूछ रहा है। जो इसके पहले चित्र बनाए थे उसी चित्र में भी इसको बना सकते हो। अब देखो नाम वहाँ पे नाम यहाँ से दिया गया था ABC, यहाँ पे नाम यहाँ से दीजिए, तो जो नाम रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो जैसे इसके पहले वाले सवाल में नाम दिया गया था वही नाम दे दो, तो ध्यान ये देना है कि जो नाम यहाँ होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखो खंभा जो होगा सीधा ही होता है ना, तो जमीन के साथ 90 डिग्री पर होगा, तो समकोण त्रिभुज आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, या BAC में, समकोण है बीच में तो लिख देंगे BAC में। चलिए तो क्या हो जाएगा भैया, BC स्क्वायर। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग ये लगाए थे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ना, आगे ये मैं लिखना भूल गया था, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिख लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में ये पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र लगाया था उसके आगे मैंने लिखा नहीं था, तो आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, या लिख देंगे PGT से, पाइथागोरियन थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम। चलो BC दिया है 24 का वर्ग बराबर AB दिया है 18 का वर्ग, प्लस AC आपको बताना है। तो यह 24 हमें कितना होता है भैया, 576 बरा 18 324 और प्लस AC स्क्वायर। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा,
ये इधर आ जाएगा 576 माइनस 324 बराबर AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घटा दो, 6 में से 2 और 7 में से 2 5 और 2 252। तो AC बराबर आ जाएगा √252। तो AC बराबर, चलो इसको गुणनखंड कर लो, तो 252 है ना। चलिए 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 छंग 12 2 छंग 12 2 3 6 3 दूना 6 3 1 9 3 3 7 21। इसमें से एक इसमें से एक हो जाएगा, है ना, हो जाएगा इसमें से एक इसमें से एक हो जाएगा, 2 3 6 यानी 6√7 मीटर। ये हो गया यानी खंभे के आधार से तार के खूंटे के बीच की दूरी। तो लिख देंगे अतः खंभे के आधार ए से तार के, या खूंटा लिख देते हैं, है ना, खूंटे C की बीच की दूरी AC बराबर कितना, 6√7 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो बनाते समय क्योंकि AC है नहीं, और तमाम जो आप लोग वीडियो देखते होंगे तो टीचर को पसीना नहीं होता है क्योंकि वो लोग AC में रहते हैं, है ना, बंद कमरा रहता है, AC रहता है। अब यहाँ पर AC है नहीं और फ़ैन भी चला सकते नहीं, फ़ैन चलाएंगे तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं मिलेगी, आपको क्लियर वीडियो मिले, क्लियर आवाज़ मिले, वॉइस मिले, इसके लिए मैं पसीने में यहाँ पे तर-बतर रहता हूँ, ताकि आपको क्लियर वीडियो और क्लियर आवाज़ मिले, है ना, और आप लोग क्लियर समझें, सब वीडियो भी देखें, पसंद करें, लाइक करें, तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। आप लोग यही नहीं करते हो तो मन थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर भी लगता है चलिए मेरा जो काम है वो मैं करूं, बाकी उनका जो काम है वो करेंगे या ना करें। चलिए, एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर से उड़ता है। 101/2 यानी 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। अच्छा, डायरेक्शन दिया है, एक उड़ता है उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर, है ना, उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर। चलिए तो देखिए एक डायरेक्शन होता है, ये राइट साइड ईस्ट लेते हैं, ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, है ना, ये डायरेक्शन ये ले लेते हैं हम लोग ऐसे। तो चलिए एक हवाई जहाज़ हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर, उत्तर की ओर, उत्तर किधर भैया, नॉर्थ, ऊपर की ओर, है ना, एक हवाई जहाज़ ये उत्तर की ओर जाता है, मतलब इधर, है ना, ये उत्तर की ओर, नॉर्थ है ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर एक दूसरा हवाई जहाज़ है जो कि किधर जाता है, पश्चिम की ओर, है ना। तो डायरेक्शन तो परस्पर परपेंडी होती हैं, जो दिशाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, परपेंडी होती हैं। अब देखो इसकी स्पीड जो इधर जाता है उत्तर की ओर, उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो पश्चिम की ओर जाता है उसकी स्पीड है कितनी, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 घंटे में दोनों कितनी दूरियां तय करेगा, ये ज़्यादा करेगा ये कम, तो इसकी थोड़ा बड़ी बनाते हैं और इसकी थोड़ा छोट बनाते हैं, ठीक है।
और आइए यही इन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी होगी। बोलो भाई, ये जो मैं खींच रहा हूँ यही क्या है, उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए A B C। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। माना BC दिशा उत्तर व AB है ना, B से A की ओर है ना, यानी ऐसे डायरेक्शन दे देंगे। अगर इसको पर ऐसे दिखा इसका मतलब B से C की ओर। ठीक है, इसी तरह क्या लिखेंगे, व BA यानी ऐसे B से A की ओर, ये डायरेक्शन ऐसे एरो बनाएंगे, इसका मतलब B से A की ओर है ना, B से A की ओर। व BA पश्चिम दिशा, और ये ऐसे बना दिए हैं ना ऊपर, पश्चिम दिशा है। ठीक है, अच्छा अब दोनों कारों की क्या है, स्पीड दिया है ना। माना, अच्छा ये भी माना में है, अच्छा और दिशा है ना, ये उत्तर दिशा हो गया और ये पश्चिम दिशा हो गया। तथा AC उनके, अब AC इसने लेके A से C की ओर या C से A की ओर, एक ही बात है। वह AC उनके बीच की दूरी है। AC तथा AC 1.5 घंटे बाद, 1/2 घंटे बाद, तथा AC 1.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी है। ठीक है, उनके बीच की दूरी है। ठीक है, ये कोई रटा नहीं है, आपको जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखना है, उनके बीच की दूरी है। ओके बच्चों, इतने में कोई दिक्कत आपको, तो जो दिया था वही लिख दिया है। ओके, अच्छा अब 1.5 घंटे में जो एक जहाज है वो मान लेते हैं A बिंदु पर है और बिंदु C पर है ना। 1.5 घंटे बाद यानी एक बिंदु A पर है और एक C पर है। ओके, चलिए यदि BC दिशा यानी उत्तर दिशा वाली जहाज की चाल V1 या VN लेते हैं नॉर्थ, वह पश्चिम दिशा में जाने वाली जहाज की चाल VW हो तो VW और समय T हो तो। ओके बच्चों, देखिए एक बार हमने मान लिया ना तो सीधे सिंबल लिखेंगे। चलिए तो VN यानी जो उत्तर की ओर जा रही कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अच्छा जो उत्तर की ओर गई तो 1.5 घंटे में, दोनों 1.5 घंटे बाद, ये वाला 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला 1.5 घंटे बाद यहाँ, तो 1.5 घंटे में इनका समय हम दूरी ज्ञात कर ले देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, DN बराबर क्या हो जाएगा भैया बताओ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय यानी V, चलो यानी 1000 और गुणते समय कितना है, 1 से 1/2 यानी 1.5 यानी 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 500, 5 3 15,
1500 किलोमीटर, ये DN हो गया। ओके, इसके आगे लिख देते हैं क्योंकि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। ओके, इसी फार्मूले का यूज किया गया, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अच्छा, इसी प्रकार DW है ना, इसी प्रकार DW, तो जो DW है या VW लिखते हैं, VW बराबर कितना दिया है, 1200 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो DW क्या हो जाएगा भैया, DW क्या है, उत्तर की ओर दूरी, और उत्तर की ओर दूरी क्या है, BC, है ना, यानी ये क्या है, BC, और ये क्या हो जाएगा, BA, ये BA है। तो DW क्या होता है बताओ भैया, चाल गुणते समय, तो 1200 और गुणते 3/2, तो 2 छंग 12, 600 और 6 त्रिक 1800 किलोमीटर, ये हो गया DW, है ना। चलो अब देखो, यहाँ से ये दूरी आ गया कितना, 1800 किलोमीटर, और ये दूरी आ गया कितना, 1500 किलोमीटर। ओके बच्चों, चलिए तो अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। चलो, AC स्क्वायर बराबर AB क्या है भैया, AB या BA बोलो, है ना, BA ही लिख देते हैं। चलो, और यहाँ BC, ठीक है। चलो, BA कितना भैया, BA यानी DW, है ना, DW का स्क्वायर। देखो ये W ऐसे ना लिखना कि DW लिख दो, ये सफिक्स में होगा ना, ऐसे छोटा सा DW, यानी दूरी पश्चिम की ओर चली गई दूरी, भूल से ऐसा ना लिख देना बगल, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, सफिक्स में होगा ऐसे छोटा सा एकदम। ओके, ये थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, ये DW है ना। चलिए, तो DW और प्लस D स्क्वायर नॉर्थ। चलो भैया मान रखो, DW कितना है, 1800 का स्क्वायर और प्लस 1500 का स्क्वायर। चलिए, 18 में कितना होता है भैया, या तो कुछ कॉमन ले लो दोनों में से, तो नहीं तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर वर्गमूल निकालने में परेशानी होगा। क्या कॉमन है बताइए, 2 जीरो कॉमन है, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, है ना। अच्छा, और क्या कॉमन है दोनों में, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3, यानी 3 और 2 जीरो, अब दोनों में वर्ग है तो वर्ग, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचा क्या भैया यहाँ से, 3 छंग 18, है ना, 3 छंग 18 का वर्ग, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 पचे 15, यानी 5 का वर्ग, ये हो गया, है ना। चलिए, अब ये हो गया 300 का वर्ग, और ये हो जाएगा 6 छंग 36 और प्लस 5 50 25, है ना। अब ये हो जाएगा 300 का वर्ग, और बटे जोड़ दो, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61, है ना, ये आया AC स्क्वायर। अब देखो, अब जब AC बराबर लिखोगे तो इधर कौन ही लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 का वर्ग इंटू 61। तो अब बताओ क्या होगा भैया, ये 300 का वर्ग है, बाहर आ जाएगा, यानी AC बराबर 300 और रूट 61, ये हो जाएगा किलोमीटर। यानी 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, इतनी होगी, इतना किलोमीटर। तो लिखेंगे अतः 1 सही 1/2 घंटे बाद
दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये दूरी 361 है ना किलोमीटर होगी। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको ये डी डब्ल्यू अगर मानने में दिक्कत हो रही है तो सीधे लिख लो D1 D2, या ये भी ना लिखो, सीधे BA BC दिया ही गया है यही लिख दो। पसंद आ रहा ना। अगर आपको DW DN में प्रॉब्लम होगी तो आप हटा देना, ओके, उसके स्थान पे AB BC लिख दोगे। ओके, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद मतलब निचले बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 मीटर और 11 मीटर। देखिए दो खंभे हैं, है ना, दो खंभे हैं इस तरह से, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है ना। एक दोनों समतल पर हैं। एक खंभा ये 6 मीटर है और ये एक पूरा खंभा 11 मीटर है ना, 11 मीटर है। ओके, और इनके बीच इनके पाद मतलब ये निचला सिरा, इनके बीच की दूरी कितना दिया भैया 12 मीटर। इनके बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 12। तो ये कह रहा है ऊपरी सिरे से इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल लगा लोगे। चलिए ये A B C D है ना, ये नाम दे दिया हम लोगों ने। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग देखें इसी के समानांतर यहाँ पर लें, है ना, समांतर लें तो ऊपर एक त्रिभुज बनेगा, है ना। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 12 मीटर होगा। बोलो भाई, ये भी 12 मीटर होगा कि नहीं होगा। ओके बच्चों, ये आपका 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ये भी तो 6 मीटर होगा। बोलो, जब ये 6 मीटर होगा तो ये कितना होगा, पूरा 11 है, 6 निकाल दो, 6 5 11, 5 मीटर। ओके, अब देखो ये 12 पता है, ये 5 पता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ एक नाम दे दो, यहाँ एक नाम दे देते हैं हम लोग E, है ना, ये E नाम दे देते हैं। चलिए, तो समकोण त्रिभुज BED ले लोगे। ये 5 पता है, ये 12 पता है, 12 12 में 144, 5 5 25, जोड़ोगे 169, 13 आ जाएगा आंसर आपका। ओके, आप लोग करोगे इसको। देखो भैया, पहले तो लिख लेना, माना AB क्या है 6 मीटर एक खंभा है तथा CD 11 मीटर एक खंभा है ना। अच्छा, उनके बीच की दूरी AC है जो कि 12 मीटर है, ठीक। और फिर बाकी चित्रानुसार, बाकी लिख दोगे क्या, बाकी चित्र के अनुसार। ओके, फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में। ओके, और फिर BD आप निकाल लो। ये 12 दिया है, ये 5 दिया, 12 12 144 हो जाएगा, 5 5 25, 169 169 का वर्गमूल निकालोगे तो 13 मीटर।
ये लिखोगे अतः खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी BD बराबर 13 मीटर। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल लगा लोगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।